देखो, होमोजीनियस फंक्शन तुमको पता करना है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने से पहले क्या पता करोगे? होमोजीनियस फंक्शन पता करोगे जो है उसमें कि नहीं। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? जैसे देखो, एफ ऑफ एक्स वाई है, हम लिख दिए इसके इक्वल टू लिख दिए ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ये बताओ होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं? सब में जो वेरिएबल है उसका पावर सेम रहना चाहिए, उसको ऐड करने में वेरिएबल पावर। इसमें एक्स स्क्वायर पावर 2 है कि नहीं, 2 डिग्री। इसमें भी 2 है, इसमें भी क्या है, वाई वेरिएबल पावर 2 है ना। ये क्या हो गया, 2 डिग्री। होमोजीनियस फंक्शन हुआ ये, 2 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन हुआ। समझ गए? अब देखो और लिख दे रहे हैं, अरे देखो इसको देखो, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लिख दे रहे हैं ए, चलो इस तरह से लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसको बताओ ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं? इसमें देख रहे हो 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3। जितना टर्म है सब में वेरिएबल का पावर सेम रहना चाहिए, वेरिएबल की पावर सेम रहना चाहिए जितना वेरिएबल, तो होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। समझिए? अगर किसी भी फंक्शन में सभी टर्म में वेरिएबल का पावर ऐड करने में सेम, इसमें देखो तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया। समझिए? अब डिफरेंशियल इक्वेशन आए होता कैसे है? डिफरेंशियल इक्वेशन किसको सॉल्व कर पाओगे? जैसे उस दिन सॉल्व कर रहे थे, इधर देखो इसी तरह का रहेगा। अब जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, होमोजीनियस फंक्शन समझ गया ना। अब हम बता रहे हैं तुमको, अगर देखो रखोगे होमोजीनियस फंक्शन में y की जगह क्या रखोगे, लेमडा वाई, और x की जगह क्या रखोगे, लेमडा एक्स रखोगे। अगर ये देखो इसमें अगर रख रहे हो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर जो लिखे थे, इसमें अगर रखोगे एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू दिया है, या इसमें अगर रखोगे x के जगह पे लेमडा एक्स, y की जगह पे लेमडा वाई, तो क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर सब में आएगा। लेमडा स्क्वायर कॉमन ले ले रहे हैं, इतना तो जान ही रहे हो लेमडा स्क्वायर आएगा है कि नहीं। ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर सब में रखने पे ही ना आएगा, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई आ गया। यानी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा स्क्वायर, फिर यह बतिया आ गई एफ ऑफ एक्स वाई, यही ना आया। इस तरह का जा रहा है तो फंक्शन क्या है, होमोजीनियस फंक्शन। अरे यह ना आ सकता है यहाँ पे है कि नहीं, 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, जितना इसमें रहेगा ऐड करने वेरिएबल पावर आएगा उतने लेमडा पावर आएगा। ये 2 डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन। 3 आएगा तो 3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन, 4 आएगा तो 4 डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन। तो इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर हम लिख दिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, तो इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझिए? सॉल्व कब होगा, जब यहाँ पे लेमडा का पावर 0 आएगा तब सॉल्व होगा। कोई भी इक्वेशन लेमडा पावर 0 डिग्री का आएगा तब सॉल्व होगा। समझिए? देख लेना उसमें 0 डिग्री का आया तो उस दिन तब सॉल्व होगा। समझिए? ये नहीं कि इसको भी सॉल्व कर दो, उसका सॉल्व करने का दूसरा तरीका आगे पढ़ोगे। अगर डिग्री 0 का डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिग्री 0 का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तभी सॉल्व हो पाएगा। समझ गए? तभी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आता है जब फंक्शन 0 डिग्री का होता है। देखो जी पहले मैं तब बंद कर दिया, वो लगाओ उसको, पहले सवाल कुछ देखकर तब बताए ना। अब जैसे एक तो क्वेश्चन लिखो, बता रहा हूँ, लगाओ लगाओ क्वेश्चन लिखो एक तो डायरेक्ट, उस दिन वाला लग गया ना। चलो ठीक, तो हम बोल रहे हैं तो क्वेश्चन फंक्शन पहले बोल रहे हैं, उसमें तुम होमोजीनियस पता करो कौन कौन होमोजीनियस, 4-5 तो बोल रहे हैं, ठीक ना। लिख दो होमोजीनियस फंक्शन में 3-4 तो लिखो। पहला लिखो है, देखो जी सब का कुल 11 का ही होमोजीनियस फंक्शन जो है 11th का है, समझे? है देखो इधर, अब चल रहे हो, हम 4-5 तो लिख रहे हैं, बताओ उसमें कौन होमोजीनियस फंक्शन है। अभी पढ़ोगे फंक्शन रिलेशन नहीं पढ़ा है, छोड़ दिए, वही सब आई समझिए।
एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लिख दो, 3-4 लिखो, 2y³ प्लस एक्स वाई स्क्वायर। बताना होमोजीनियस है कि नहीं, समझ गए? सर जी देखिए कह झूठा पढ़ा रहे हैं। अरे रुको पहले, तीसरा लिखो, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 3y माइनस 7x। दूसर का गड़बड़ा दिया क्या, दूर लिख दो, 3y माइनस 7x अपान 3x प्लस वाई, इसको लिख दो। कितना डिग्री का ये भी बताना, होमोजीनियस फंक्शन और डिग्री कितना उसको ये भी बताना है। तीसरा लिखो, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस कास वाई बाई एक्स। और चौथा लिख दो, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4/3 साइन वाई बाई एक्स। इसमें बताओ कौन कौन है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस फंक्शन कौन है, डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें बात नहीं, होमोजीनियस फंक्शन कौन कौन है इसमें बताओ। कितना डिग्री, देखो क्या करते हो पता करने के लिए, इधर देखो, वैसे देखने से तुमको पता लग जाएगा। 3 डिग्री इसमें है, 1 और 2 यहाँ पे, यहाँ 1 है, यहाँ पे ये भी होमोजीनियस है, कितने का, 3 डिग्री का। लेकिन मान लो यह क्या जाता है, y इक्वल टू लेमडा वाई और x की जगह क्या रखते हो, लेमडा x रखते हो। जब रख दोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2, यहाँ पे लेमडा वाई का क्यूब आ जाएगा प्लस लेमडा एक्स की जगह पे लेमडा एक्स और y की जगह पे लेमडा वाई का स्क्वायर ये करोगे तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 लेमडा क्यूब आ गया और यह क्या y³ प्लस लेमडा एक्स इंटू लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई देखो लेमडा पावर 1 है, लेमडा पावर 2, तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 लेमडा क्यूब y³ प्लस लेमडा क्यूब एक्स वाई स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो लेमडा क्यूब कॉमन ले लोगे, 2y³ प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर देखो वही आ गया ना ये वाला, तो क्या लिख दोगे एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लेमडा क्यूब एफ ऑफ एक्स वाई आ गया ना। तो ये क्या हो गया, डिग्री 3 का होमोजीनियस फंक्शन हो गया। ऐसा फंक्शन जिसकी डिग्री 3 है, ऐसा फंक्शन है जिसकी डिग्री 3 है का होमोजीनियस फंक्शन हो गया, ये समझे। आप इसी तरह से इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ। एक डिग्री का होमोजीनियस, 1 डिग्री कहाँ से हो जाएगा, ये होमोजीनियस फंक्शन है, सब में है सेम, ठीक है, लेकिन 1 डिग्री थोड़ा ना है। देखो कितने का लेमडा कॉर जितना है उतना डिग्री का है ना, समझिए। इधर देखो इसको सेकंड वाले, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या दिया है, 3y माइनस 7x अपान क्या दिया है, 3x प्लस वाई। क्या करोगे, x इक्वल टू लेमडा एक्स और y इक्वल टू लेमडा वाई न रखोगे। तो ये क्या हो जाएगा, है देखो 3 लेमडा वाई माइनस 7 लेमडा एक्स हो जाएगा अपान 3 लेमडा एक्स माइनस प्लस 3 लेमडा वाई हो जाएगा। बात समझे, लेमडा ऊपर से कॉमन लो, लेमडा ऊपर से कॉमन, लेमडा जब ऊपर से कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3y माइनस 7x अपान फिर लेमडा कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई। लेमडा पावर 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, लेमडा नीचे लेमडा ऊपर, लेमडा पावर 0, 3y माइनस 7x अपान 3x प्लस वाई, समझे। लेमडा पावर 0 हो जाएगा, 1 यहाँ पावर है 1 यहाँ, तो डिग्री इसका 0 हो गया, 1 यहाँ 1 वहाँ तो कैसे 0 हो गया। अरे पूरा हवाई हम चल रहे हो तुम भी। वैसे तो उसके पहले वाला था, उसके पावर 2 था, उसका भी 2 था, तो उसका भी 0 होना चाहिए ना। कहाँ पावर 2 था, खाली ऊपर आया था 2 3, खाली उसमें ऊपर है, इसमें ऊपर नीचे दोनों है, p/q फॉर्म का है। अच्छा वही है चल रहा है। अरे देखो लेमडा नीचे लेमडा ऊपर, लेमडा पावर 1 अपान लेमडा पावर 1 है क्या है, 3y माइनस 7x अपान 3x प्लस वाई है, तो लेमडा पावर 1 माइनस 1 लेमडा पावर 0 हो जाएगा, 3y माइनस 7x अपान 3x प्लस वाई।
कि 0 डिग्री हो गया होमोजीनियस फंक्शन, 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन, इसी वाले को सॉल्व कर पाओगे। समझिए, अगर लिख दिए कि dy बाई डी एक्स, अगर लिख दिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3y माइनस 7x अपान लिख दिए 3x प्लस वाई, तो इसी को सॉल्व कर पाओ। समझिए, जिसमें लेमडा को 0 आएगा उसी को सॉल्व कर पाओगे, इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझिए बात, इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन ही नहीं पाएगा उस तरह से, जिसमें लेमडा को 0 आएगा वही सॉल्व होगा, जान नहीं सॉल्व होगा। समझिए, अब इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये तो होमोजीनियस सही में नहीं कर खुद है, उसमें कामना नहीं होगा, होमोजीनियस फंक्शन है नहीं है। लेमडा पावर जिस फंक्शन में लेमडा पावर 0 आ गया, डिग्री 0 आ गई, तबे सॉल्व होगा। समझिए, उस दिन बताया था तुमको, याद भले ना हो तुमको। समझिए, नहीं बताते। अरे कैसे नहीं बताया था, जाग देखना नहीं, आप खाली लेमडा पावर 0 लिखा है, इसको सॉल्व करके दिखा दीजिए। अच्छा, लेमडा पावर 0 आएगा तब सॉल्व किए थे, नहीं सॉल्व करते। समझिए, अरे देखो इधर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, इधर देखो, इसको देखो, वाई स्क्वायर प्लस कॉस वाई बाई एक्स, क्या बताओ? नहीं है, यह तो पहले में दिख रहा नहीं है। पहले इधर देखो क्या करोगे, लेमडा वाई स्क्वायर हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस कॉस है लेमडा वाई अपान लेमडा एक्स, लेमडा से लेमडा कट जाएगा, है लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स। जाओ, कामना नहीं हो पा रहा इसमें कामना नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना कर। ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन ही नहीं है, डिग्री 0 बातें छोड़ दो, ऐसा होमोजीनियस फंक्शन जिसकी डिग्री 0 आती है उसी का डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। याद करो इसको, समझिए, नहीं गड़बड़ा जाएगा सिस्टम, डाउ को सॉल्व करने दूसरे मेथड से सॉल्व होगा, जिसका नहीं बनेगा अलग मेथड उसका सिस्टम है। अब इसको देखो, ये अभी नहीं है होमोजीनियस फंक्शन, ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन नहीं बन पाएगा। समझिए कि नहीं समझे? क्या होता है जिसमें लेमडा पावर 0 आएगा वही सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। अब देखो, एक तो क्वेश्चन बता रहा हूं तुमको, लगाया को नहीं, पहले ही बताओ, लगाया को नहीं? लगाया। लगा कि नहीं लग पाया? लगा। क्या लगा? अरे जो लगा है वो लग पाया? थोड़ा सा लिख लो, सही रहेगा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हेडिंग डाल के थोड़ा सा लिख लो, नहीं गड़बड़ा जाओ। होमोजीनियस फंक्शन समझ गए ना? सब ठीक। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो। लिखो, लिख दो, इसको मिटा दे रहे हैं। होमोजीनियस फंक्शन खत्म। आए देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या लिखोगे? लिखो द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। The differential equation dy by dx equal to f of xy is called a homogeneous differential equation. Is called a homogeneous differential equation. Is called homogeneous differential equation. Where f of x y is a homogeneous function,
ऑफ क्या लिखोगे, डिग्री कितना रहना चाहिए, आप डिग्री 0, बस ये हो गया खत्म। ऐसे तो सेंटेंस सही बना है कि गड़बड़ा गया है, सेंटेंस इंग्लिश सही है ना। द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू f ऑफ x y इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर f ऑफ x y इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। ये रहेगा, ये सबसे मेन है, समझिए। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब रहेगा, जब जो होमोजीनियस फंक्शन है उसका डिग्री 0 रहेगा। अब होमोजीनियस फंक्शन मत ही समझ लेना को होमोजीनियस, सब होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री 0 होता है, सब होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री नहीं 0 होता है, समझ गए। कुछ भी हो सकता है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फंक्शन आएगा इस साइड में dy बाई dx करने पे उस साइड में जो फंक्शन आएगा राइट साइड में उसका डिग्री 0 रहेगा, तभी डिफरेंशियल इक्वेशन उसको माना जाएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तभी माना जाएगा, समझ गए कि नहीं समझे। आप लगाओ एक तो क्वेश्चन बताओ जो नहीं लग रहा हो कि बोले अब हम चलो बोल रहा हूँ, बात समझ लो। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गड़बड़ाना मत। आसान बोलना पड़ेगा तुमको, थोड़ा सा उस दिन वाला कठिन हो गया। लिखो एक तो द स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको लगा लोगे तो सब लग जाएगा। क्वेश्चन लिखो द स्लोप ऑफ टेंजेंट, लिखो। वैसा है तो IIT का ही क्वेश्चन, लेकिन है बहुत आसान, 2 दिन लगाए तो उससे भी आसान। द स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट समझ रहे हो, द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट एक्स वाई, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन अ कर्व, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन ए कर्व, y इक्वल टू ऐसे लिखा है, y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स नहीं लिखा है, y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy वेयर x इज ग्रेटर देन 0 इफ y ऑफ 2 इक्वल x टू और y दोनों ग्रेटर देन 0 होगा ना। x इज ग्रेटर देन 0 दिया है, y बारे में नहीं दिया। इफ y2 इक्वल टू 0, इफ y2 इक्वल टू 0 देन लिखा है देन अ वैल्यू ऑफ y8 इज, देन द वैल्यू ऑफ y8 इज, y8 का वैल्यू कितना होगा। 4 विकल्प दिया है, पहला दिया है 4√2, दूसरा दिया है 4√3, समझिए, तीसरा दिया है 5√3, चौथा दिया है 3√3, समझिए। यह निकालना क्वेश्चन है। लगाओ, क्या करना है, लगाना है, ट्रिक मारना है। हाँ ट्रिक मारना है। y8 का वैल्यू कितना आएगा, पहले क्वेश्चन समझ देख लेने जाकर 2023 में आया होगा, आसान है, 2023 IIT 2023 से, समझिए। तुम्हारी इसमें जो दिए NCERT उससे भी आसान है, ऐसे लिख देना IIT 2023, जाओ देख लेना, मिला लेना। देखो इधर कैसे सॉल्व करोगे, पहले देखो द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन ए कर्व y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स
इज स्लोप दिया है किसी भी कर्व का, उसे फिगर से इसमें कोई मतलब नहीं तब भी बना दे रहे हैं। किसी भी कर्व का स्लोप दिया है कि नहीं, यह दिया है, यानी dy बाई dx बराबर ये दिया है। क्या दिया ये? स्लोप यही ना होता है, tan थीटा इक्वल टू dy बाई dx। थीटा अगर है तो इस कर्व का स्लोप क्या होता है? dy बाई dx। ये समझना है। द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, इस वाली टेंजेंट का स्लोप एट एनी पॉइंट एक्स वाई, किसी पॉइंट एक्स वाई पे इसका टेंजेंट का स्लोप यानी tan थीटा dy बाई dx इक्वल टू क्या दिया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy किसके पर इक्वल दिया? dy बाई dx के बराबर ना, यही दिया है। सोल्यूशन में लिखोगे क्या, ऐसे तुमको बोर्ड के हिसाब से लगाना है ना, नहीं तो शनाख्त से आ जाएगा, 2 मिनट में आ जाएगा, ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। ये देखो dy बाई dx इक्वल टू लिख दोगे, आ भी सकता बोर्ड में, बहुत कठिन थोड़ा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy लिख दोगे, यही ना दिया है। समझिए? अब देख रहे इसको, देखो ध्यान से कौन वाला है? होमोजीनियस है तो 0 डिग्री। हाँ 0 डिग्री का है, इसका मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस 0 डिग्री का आएगा, इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शन ही है, 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। इधर वाला क्या है? 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है ही, समझिए? तो इसका मतलब ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन कौन वाला? होमोजीनियस वाला। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? पुट y इक्वल टू वी एक्स किया जाता है ना, तो यहाँ से आ क्या जाता है? dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 आ जाएगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ यह हो गया, यह आ जाएगा। यही ना आएगा कि कुछ और है? नहीं कुछ और कैसे आएगा? देखो पर रखोगे इसी में, क्या करोगे? dy बाई डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, सब में चाहे जो रहे डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे जो रहे उसमें वेरिएबल सेपरेबल करना पड़ेगा लास्ट में जाकर, चाहे जैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेरिएबल सेपरेट करोगे तभी ना सॉल्व होगा। dx के साइड करोगे जो भी उसमें वेरिएबल है, जो v है तो v के साइड v करोगे, उसमें कर नहीं पा रहे थे, y के साइड y और एक dy के साइड y और dx के साइड x नहीं कर पाओगे इसमें, इसलिए ऐसा किया है ना, समझिए? ऐसा करने पे बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा कि वेरिएबल सेपरेट हो पाए। चाहे जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहे उसमें किसी तरह से कोई दिमाग लगा के वेरिएबल सेपरेट करना अपने से, चाहे कुछ भी करो। अभी तो एक पढ़े हो तो एक खाली डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, 4-5 पढ़ लोगे तो नहीं ना दिखाई देगा, तब उसमें डिसाइड करना पड़ेगा तुमको क्या रखें इसके जगह, y की जगह पे या x की जगह पे क्या रखें, समझिए? अरे देखो क्या हो जाएगा फिर, अब रखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इसके जगह पे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या 10 घंटा करें, एक बार में कर दे रहे है कि नहीं? अरे देखो क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया है कि नहीं? क्या बच गया? 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 एक्स इंटू वी एक्स होगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन है कि नहीं? हाँ वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर उड़ गया तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v आ गया, यही ना आ गया? अब देखो उधर कर, अब इसको रहने दे रहे, चलो चल जाएगा। अब देखो क्या आ जाएगा? एक्स डी वी बाई डी एक्स उधर जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर दो, इसी को जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? अरे देखो एक्स अपॉन डी एक्स इधर रहने दे रहे हैं, चलो अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, धीरे धीरे। एक्स डी वी बाई डी एक्स यह है, इसको क्या, हाँ इसको क्या करोगे? 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 2v आ गया, यानी क्या आ गया? 1 माइनस वी स्क्वायर आ गया। गलत वगत बताना ही नहीं, प्लस माइनस वैसे चल रहा है, यह हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v ना आ गया। आप देखो बन रहा है, वी स्क्वायर को टिक मान लो, भाई वाला हट जाएगा। देखो अब पलट दो, अब क्या करोगे? इसको उधर लाओ, 2v 9 मिनट का बन रहा है, देखो उधर हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा? माइनस लाग इधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लाग सी एक्स
समझिए। अब उसको उठा ऊपर कर दो, यहाँ कर दो, तो सीधे कर दे रहा हूँ 1 log x स्क्वायर अपन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत? माइनस ऊपर चला जाएगा 1 हो जाएगा log cx। अब log हटा दो दोनों साइड, कहते हो log कैसे हटाते हैं, इसे हटा दिया जाता है, समझिए। एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी एक्स आ जाएगा। अब बताओ अब क्या करोगे? यानी कि क्या आ गया? इतना आ गया। अब बताओ, एक एक्स एक्स काट देना है ना, अरे देखो एक्स स्क्वायर से एक एक्स कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटू सी इक्वल टू क्या आ गया? ऐसे करोगे ना तो क्या आ जाएगा? लिख देना इसको, एक्स आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई सी आ जाएगा, यही ना आएगा? यानी इसको 1/c को के मान ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू के लिख देना, के एक्स चलो एक साइड में बना दे, वैसे करो तब भी आ जाएगा। अरे देखो क्या आ जाएगा, वहां दिया क्या है? एक्स इक्वल टू टी इफ y2 वाला 0 रखो, वाई स्क्वायर बना देना, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? फंक्शन बताओ, जब x के जगह 2 रखते हो तो y की वैल्यू 0 ना आता है, तो इसी में रखो। कैसे रखोगे बताओ? पकड़ पा रहे हो तो इधर देखो, यहाँ दिया ना है, किसी से लगेगा, इसी से लगेगा। किसका वैल्यू निकालना है? क्वेश्चन में क्या था? वैल्यू किसका निकालना? y का, इसका वैल्यू निकालना। क्वेश्चन में क्या लिखे? y2 इक्वल टू 0 दिया है, यहाँ से क्या निकाल सकते हो? देन y Then इक्वल टू क्या? x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 0, कहीं दिया है ना, इफ y2 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब यही ना होता है, y2 इक्वल टू 0 का मतलब क्या? जब x का वैल्यू 2 रखोगे तो y का वैल्यू 0 आएगा, तो इसी में रख दोगे तो k का वैल्यू ना जाएगा। अरे देखो x की जगह क्या रखो, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, इधर क्या k इंटू 2, यानी 4 इक्वल टू 2k, यानी k इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, k इक्वल टू 2 आ गया, तो इसी में रख दोगे। उस तरह भी करते तब भी आता, लेकिन हम सी मान लिए, इधर उधर कौन करे। k इक्वल टू 2 आ गया, तो यानी क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x आ गया तुम्हारा। इक्वेशन क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, समझ गए? अब क्वेश्चन क्या लिखे बताओ, किसका वैल्यू निकालना था? y8। चलो y8 का वैल्यू निकालो तब। है देखो इधर, यहाँ देखो, यह वाला जब आ गया तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? वाई स्क्वायर को उधर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ना आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा। बात समझे? है देखो, y8 का मतलब क्या है? इफ x इक्वल टू 8, x तो वैल्यू 8 यहाँ पर ना, तो यहाँ पर रखोगे 8 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा? 64 माइनस 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये? 16 3 48 आ जाएगा रूट में, यानी y8 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 48 का क्या होता है बताओ? 16 3 48 होता है ना, 16 इंटू 3, यानी क्या आ गया? प्लस माइनस में चल रहा सब, जब प्लस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस,
प्लस माइनस y8 का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, देखो y8 इक्वल टू 4 आ जाएगा इसका, प्लस माइनस 4√3 आ जाएगा, समझिए। y8 इक्वल टू प्लस माइनस 4√3, तो आंसर में माइनस वाला नहीं दिया है, तो y8 इक्वल टू केवल आ जाएगा 4√3, आंसर तुम्हारा आ गया, समझिए कि नहीं समझ पाए बताओ।